हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हमने स्टार्ट किया था, हमारा 12th चैप्टर चल रहा था, वो था हमारा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें हमने देखा था प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, कुछ हमने प्रिपरेशंस मेथड देखी थी, जनरल प्रिपरेशंस मेथड्स थी वो। जो पहली देखी थी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देन सेकेंड देखी थी हमने बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, देन थर्ड मेथड थी हमारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये तो हमारी जनरल मेथड थी। ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने वाली ये हमारी जनरल मेथड्स थी। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हम कुछ अदर मेथड्स जो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखने वाले हम अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन मेथड होती है। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन मेथड्स है हमारे पास। ठीक है, तो 4 प्रिपरेशन मेथड्स हमें देखनी है जिसके थ्रू हम अल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 4 मेथड्स देख लो कौन कौन सी है। सबसे पहली देखनी है हमें फ्रॉम एसिल क्लोराइड। ओके, सेकेंड मेथड देखनी है हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम नाइट्राइल्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स। थर्ड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, देन फोर्थ प्रिपरेशन मेथड देखनी है, आखिरी प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम ईस्टर्स। ओके, ये 4 मेथड्स के बारे में हमें देखना है जिसके थ्रू हम अल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली मेथड देखनी है हमें फ्रॉम एसिल क्लोराइड, देन नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स, देन थर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड फोर्थ मेथड है फ्रॉम ईस्टर्स। ठीक है, इन 4 मेथड्स के थ्रू हम अल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड के थ्रू कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले देखते हैं एसिल क्लोराइड से प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय फ्रॉम एसिल क्लोराइड। ओके, इसी मेथड को जिसके थ्रू एसिल क्लोराइड जो मेथड है हमारी फ्रॉम एसिल क्लोराइड, तो इससे हम अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, जिससे हम अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी मेथड को हम और एक नाम से जानते हैं, लाइक रोजेनमंड रिडक्शन। उसका एक और नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम एसिल क्लोराइड। इसका एक और नाम है, वो है रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है, रोजेनमंड रिडक्शन उसी को हम बोलते हैं। एग्जाम में रोजेनमंड रिडक्शन नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान में रखना, जिसके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्डिहाइड की एसिल क्लोराइड से। ठीक है, एसिल क्लोराइड की हेल्प से हम अल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसी का एक और नाम है, वो है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें अल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है, ये बात समझ लो। प्रिपरेशन अल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है। किस किस से प्रिपेयर करना है, एसिल क्लोराइड लगेगा हमें। ठीक है, एसिल क्लोराइड की हेल्प से हम अल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एसिल क्लोराइड को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। तो चलिए उसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है RC≡OCl। ओके, एसिल क्लोराइड कैसे इंडिकेट करते हैं वो देख लो पहले। RC≡OCl। एसिल क्लोराइड को हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का एक नाम है, वो है एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके थ्रू हम रिएक्शन कैसे कर सकते हैं और अल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम एसिड क्लोराइड, उसी को आप एसिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये है आपका एसिड क्लोराइड, या आप उसको एसिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं।
ओके, तो इसके साथ रिएक्शन किसकी होगी? जो आप उससे अल्डिहाइड को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। एसिल क्लोराइड के साथ ऐसा क्या होगा जो हम रिएक्ट करेंगे और आपको अल्डिहाइड प्रिपेयर होगा? तो यहाँ पे दिया है उसके नाम में एक और जो नाम हमने देखा है, रोजेनमंड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वैसे रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए एडिशन करते हाइड्रोजन की, तो ये आएंगे आपके H2, ठीक है। H2 की एडिशन होने वाली है हाइड्रोजन्स की, क्योंकि रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है तो उसमें आपको हाइड्रोजन्स की एडिशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ पीडी मतलब पैलिडियम BaSO4, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? पीडी BaSO4, पैलिडियम BaSO4 के प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हो एसिड क्लोराइड में, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तब आपको अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो भी पता होना चाहिए। तो लाइक देखो यहाँ पे है आपके दो हाइड्रोजन्स, H2 बोला है, ठीक है। H2 दो हाइड्रोजन की एडिशन करनी है तो H2, ठीक है, दो हाइड्रोजन से उसमें H2 का मतलब क्या होता है? दो हाइड्रोजन से। तो दो हाइड्रोजन से तो दो हाइड्रोजन क्या क्या होगा उसमें, वो देखो, ये वाला Cl एंड ये वाला हाइड्रोजन जो है ये चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। Cl एंड हाइड्रोजन ये दोनों चले गए बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट तो मिल गया आपको, तो लिख दो बाय प्रोडक्ट को, HCl प्रिपेयर हो गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। H2 था, H2 है मतलब दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन चला गया Cl के साथ, ठीक है। HCl बाय प्रोडक्ट में चला गया। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करो। ये वाला हाइड्रोजन बचा है, ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा Cl की जगह, क्योंकि ये वाला Cl तो एक हाइड्रोजन को लेके चला गया बाय प्रोडक्ट में, तो जो हाइड्रोजन बचा है वो ले लेगा Cl की जगह, ठीक है। तो शिफ्ट कर दो उसको Cl की जगह पे, क्या मिल जाएगा फिर आपको? ये वाला R जैसा का जैसा, C डबल बॉन्ड O वो भी वैसा का वैसा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है? Cl की जगह कौन शिफ्ट हो गया है? ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया है। तो फॉर्मूला किसका मिल गया भाई आपको? RCHO, क्या मिल गया? RCHO, मतलब ये किसका फॉर्मूला है? अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड को प्रिपेयर करना था तो कर दिया हमने। कैसे प्रिपेयर किया वो भी देखो। सबसे पहले लिया हमने एसिड क्लोराइड, देन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन की हमने H2 की, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे। H2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम BaSO4, ठीक है, PD BaSO4 इन प्रेजेंस लिया। देन दो हाइड्रोजन थे, H2 था तो दो हाइड्रोजन से, तो दो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, दो हाइड्रोजन से इंडिकेट किए। देन ये वाला एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस Cl मॉलिक्यूल के साथ, ये वाला हाइड्रोजन चला गया Cl मॉलिक्यूल के साथ। देन जो बचा हुआ हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हो गया क्लोरीन की जगह, ठीक है। जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हो गया क्लोरीन की जगह, क्योंकि क्लोरीन की जगह तो खाली हो गई थी, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन को लेके चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वो जगह खाली हो गई थी, तो उसकी जगह कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो बन गया आपका अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो हमें प्रिपेयर करना था, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड से हमने प्रिपेयर कर दिया अल्डिहाइड को, ठीक है। अभी ये तो हमने जनरल रिएक्शन देखी, जनरल रिएक्शन तो एग्जाम में नहीं आती है, तो स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा। वैसे ही है, जैसे जनरल रिएक्शन होती है वैसे ही बिल्कुल स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन में। तो स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं जनरल रिएक्शन के बाद। तो यहाँ पे लेंगे हम CH3, C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। ये वाला कंपाउंड लिया, ये वाला कंपाउंड का नाम है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड लिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या करने वाले हम? वही सिमिलर रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन है मतलब हाइड्रोजन के एडिशन होने वाली है इन प्रेजेंस ऑफ PD BaSO4, ठीक है। तो अभी क्या होगा वो देखो, दो हाइड्रोजन से H2 है सिमिलर, जैसे जनरल में था वैसे ही वैसे सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। दो हाइड्रोजन से, ठीक है, H2 था तो दो हाइड्रोजन लिखे हमने, ठीक है। अभी क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन से, तो दो हाइड्रोजन में जो दो हाइड्रोजन से उनमें से जो एक वाला हाइड्रोजन है वो चला जाएगा Cl के साथ, ठीक है। दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन चला जा रहा है Cl के पास, तो ये वाला जो Cl है ये चला जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ बाय प्रोडक्ट में।
ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट में भेज दो उसको। सबसे पहले ये चला गया यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, HCl चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग क्या है, जैसे जनरल में देखा वैसे ही करना है। क्या करना है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो क्लोरीन की जगह ले लेगा, क्योंकि क्लोरीन तो हाइड्रोजन के साथ चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन उसकी जगह तो खाली हो गई, तो ये वाला हाइड्रोजन उस क्लोरीन की जगह ले लेगा, ठीक है। तो एडिशन कर देंगे, कैसे हो रहा है स्ट्रक्चर तैयार वो देखो। CH3 था तो CH3 वैसे का वैसा, ठीक है। देन CO था तो ये वाला C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वैसा का वैसा। देन यहाँ पे किसकी एडिशन हो गई, ये वाला जो रिमेनिंग हाइड्रोजन बचा था तो उसकी हमने एडिशन कर दी। स्ट्रक्चर क्या मिला, अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिला। CH3CHO फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, अल्डिहाइड का होता है। तो अल्डिहाइड का कंपाउंड हमें मिल गया। अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना था तो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हमने यहाँ पे कर दिया। अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन हो गया, लेकिन उसका नाम क्या है वो भी तो नेसेसरी है लिखना। ये है आपका एसीटल्डिहाइड। ओके, कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर हो गया, एसीटल्डिहाइड, ठीक है। एसीटल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। तो ये देखा हमने एसिल क्लोराइड से हम कैसे अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जिस मेथड से हम मतलब एसिल क्लोराइड से जो हम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस मेथड को हम रोजेनमंड रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एसिल क्लोराइड लिया, देन उसके साथ रिडक्शन रिएक्शन करनी थी इसलिए हाइड्रोजन की एडिशन करनी पड़ेगी। तो हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए इन प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम BaSO4, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन्स थे, तो 2 में से जो एक वाला हाइड्रोजन था वो चला गया इस क्लोरीन के साथ, एंड जो बचा हुआ हाइड्रोजन था वो अकेला था, तो उसने भी क्या किया, क्लोरीन की जगह खाली हो गई थी तो वो क्लोरीन की जगह चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया आपको अल्डिहाइड का कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन ने जगह ले ली क्लोरीन की तो आपको कंपाउंड मिल गया अल्डिहाइड का, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन में भी वैसे ही हुआ। पहले हमने एसिटिल क्लोराइड लिया, देन H2PD BaSO4 ऐड किया, देन हमें एसिटल्डिहाइड का कंपाउंड मिल गया। थ्योरी कैसे लिखोगे इसकी, व्हेन एसिटिल क्लोराइड, जनरल की देखो या स्पेसिफिक की देखो, थ्योरी सिमिलर होगी। जस्ट आपको अगर कंपाउंड के नाम पता होंगे तो आप थ्योरी लिख दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते, व्हेन एसिड क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन in presence of palladium BaSO4. When acid chloride is react with hydrogen in presence of palladium BaSO4, it gives the formation of aldehyde. वैसे ही कंपाउंड के नाम पता होंगे तो आप स्पेसिफिक का भी लिख दोगे। When acetyl chloride is react with hydrogen in presence of PDBaSO4, it gives the formation of acetaldehyde. ठीक है। तो ये देख लिया हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कीटोन के लिए। अल्डिहाइड तो प्रिपेयर हो गया, कीटोन कैसे प्रिपेयर होगा वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ओके, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। उसी कंपाउंड से हमें अभी कीटोन प्रिपेयर करना है। अल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर हो गया वो तो हमने देख लिया। एसिल क्लोराइड से हमने अल्डिहाइड को तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अभी कीटोन को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड्स देख रहे हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो कीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी नेसेसरी है जानना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। जब हमें कीटोन प्रिपेयर करना है, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, जब हम कीटोन को प्रिपेयर करेंगे एसिल क्लोराइड के, ठीक है, एसिल क्लोराइड से जब भी हम कीटोन को प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपको क्या लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिपेयर करोगे यूजिंग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसिल क्लोराइड यूजिंग, यहाँ पे क्या लगने वाला है आपको, डाई अल्किल कैडमियम, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपको पता है डाई अल्किल कैडमियम क्या है, कैसे बना है, तो आप प्रिपेयर कर दोगे कीटोन एसिल क्लोराइड की हेल्प से, ठीक है। एसिल क्लोराइड अगर आपने ले लिया एंड अगर आपको डाई अल्किल कैडमियम बनाना आता है तो आप कीटोन को प्रिपेयर कर दोगे, ठीक है। लेकिन कैसे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम डाई अल्किल कैडमियम को प्रिपेयर कैसे करने वाले, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डाई अल्किल कैडमियम को कैसे बनाना है
वो देखो, सबसे पहले लेना है हमें यहाँ पे RMgX। क्या है भाई ये? RMgX के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, लेकिन ये है क्या? ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए ले लिया हमने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने वाले हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होने वाली है CdCl2। ठीक है, CdCl2 क्या है ये? अभी CD मतलब है आपका कैडमियम, Cl मतलब है आपका क्लोराइड, तो नाम क्या बन गया? कैडमियम क्लोराइड। क्या बन गया नाम? कैडमियम क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो, बनाना है हमें डायल्किल कैडमियम, लेकिन बनेगा कैसे वो देखो। यहाँ पे क्या होगा? MgX के कितने मॉलिक्यूल से? 2 मॉलिक्यूल से। यहाँ पे Cl के कितने मॉलिक्यूल से? 2 मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो, डायल्किल मतलब ये तो आपको जस्ट अब पता कर लेना है। डायल्किल मतलब क्या होगा? डाई मतलब 2 होंगे, अल्किल मतलब कौन सा ग्रुप होता है भाई? अल्किल मतलब R होता है, एंड कैडमियम मतलब क्या होता है? कैडमियम मतलब CD है। यहाँ पे भी देखा हमने, CD का मतलब क्या होता है? कैडमियम होता है। तो क्या मिलना चाहिए हमें? लॉजिक लगा लो, क्या मिलना चाहिए? डाई अल्किल 2 बार, डाई अल्किल मतलब 2 बार R होनी चाहिए, एंड कैडमियम मतलब एक CD होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे लॉजिक लगाओगे वो देखो, ट्वाइस RMgX Cl2। तो यहाँ पे क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो देखो, जो आपका MgNX है, जो MgX है, ये वाला MgX एंड ये वाला Cl2। ठीक है, ये वाला MgX एंड ये वाला Cl2 यहाँ से निकलेंगे, बाय प्रोडक्ट में जाएंगे, क्योंकि बनाना क्या है? डाई अल्किल 2 बार, अल्किल मतलब R होना चाहिए, तो 2 बार R है, एंड कैडमियम मतलब क्या है? CD होना चाहिए। मतलब जो बचा है उसको निकाल दो यार। यहाँ पे Mg था, यहाँ पे X था, कितनी बार थे? MgNX 2 बार है, एंड यहाँ पे Cl कितनी बार है? 2 बार है। तो चलिए लिख दो कितनी बार कौन बाय प्रोडक्ट में कौन जा रहा है, पहले वो लिख लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन कम होगा। ट्वाइस Mg 2 बार है, तो ट्वाइस MgX। ठीक है, ट्वाइस MgX एंड और क्या 2 बार था? Cl भी कितनी बार था? 2 बार था, तो MgCl यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है यहाँ पे। सिर्फ ट्वाइस कितने बचे? ये 2 बार R है एंड सिंगल बार CD है। ठीक है, ऐसा मत लिखना लाइक ट्वाइस R CD, AC लिखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि CD कैसा है? सिंगल है। यहाँ पे अगर हमने ऐसा इंडिकेट किया तो अल्किल तो 2 बार होगा आपका, लेकिन उसके साथ साथ CD भी 2 बार हो जाएगा, वो नहीं करना है हमें। CD सिर्फ 1 बार लिखना है। ठीक है, जो कैडमियम है आपका वो सिंगल मॉलिक्यूल है, एंड जो अल्किल के मॉलिक्यूल्स है वो 2 है। मतलब कैसे लिखोगे? R2CD। ठीक है, R2CD लिखना है, ये वाला नहीं लिखना, ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस RCD लिख दिया तो जो आपका कैडमियम है वो भी 2 बार हो जाएगा अल्किल के साथ साथ। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ अल्किल 2 बार चाहिए, कैडमियम सिंगल है हमारा। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें? कौन सा कंपाउंड मिल गया? ये वाला। तो ये मिला हमें डाई अल्किल कैडमियम। ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिल गया, डाई अल्किल कैडमियम। अभी डाई अल्किल कैडमियम तो मिल गया, तो डाई अल्किल कैडमियम की हेल्प से क्या करना है हमें? डाई अल्किल कैडमियम यूज करके क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। तो चलिए करते हैं। एसिल क्लोराइड लेंगे हम सबसे पहले। क्या था फॉर्मूला? RCOOCl। ये फॉर्मूला था हमारा एसिल क्लोराइड का। ओके, ये है एसिल क्लोराइड। उसकी रिएक्शन होने वाली है किसके साथ? उसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है? यूजिंग, क्या करना है? यूज करना है डायल्किल कैडमियम का। तो अभी बनाया आपने डायल्किल कैडमियम। ये आपको तभी यूज करते आएगा जब आपको बनाना पता हो कि डायल्किल कैडमियम को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। R2CD ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको पता है उसको प्रिपेयर कैसे करते तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो R2CD, तो ये है आपका डायल्किल कैडमियम, ये है डायल्किल कैडमियम।
तो अभी देखो कैसे क्या प्रिपेयर करना है। कीटोन प्रिपेयर करना है ये तो हमें पता है, और कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको पता है। क्या होता है कीटोन का स्ट्रक्चर? RCO, मतलब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कीटोन का, ठीक है, राइट। ये होता है आपका कीटोन। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। लॉजिक लगा लेना यार जल्दी से, मतलब रिएक्शन जल्दी सॉल्व हो जाएगी अगर आपको लॉजिक पता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा प्रिपेयर होगा, उसका जनरल स्ट्रक्चर कैसे आएगा, अगर वो भी आपको पता है, लॉजिकली आप जल्दी रिएक्शन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। वैसे भी आप रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर लॉजिक लगाया ना कि हाँ इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, तो ऐसे हम प्रिपेयर जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, RCOR, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला होता है कीटोन का। तो इसके थ्रू हम कीटोन को कैसे मिला सकते हैं, ठीक है, कीटोन कैसे हमें मिल सकता है वो देखो। लाइक अभी क्या करना है, यहाँ पे है आपका Cl, वहां पे है आपका Cd, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्वाइस मॉलिक्यूल इंडिकेट करना है, ठीक है। ट्वाइस मॉलिक्यूल लेने हैं, जो भी आप एसिल क्लोराइड लेने वाले हो उसके आपको ट्वाइस मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है हमें, डाई अल्किल मिला है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको ट्वाइस मॉलिक्यूल लेना मस्ट है। अगर यहाँ पे आप ट्वाइस मॉलिक्यूल लेना भूल गए या आपको याद नहीं रहा, तो आगे चल के रिएक्शन में गड़बड़ होंगी, क्योंकि आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे अगर ट्वाइस मॉलिक्यूल नहीं है तो ये R2 कहा जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखना, डाई अल्किल कैडमियम अगर हमें लेना है फ्रॉम एसिल क्लोराइड में, ठीक है, जब हम कीटोन को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कीटोन को कब प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिल क्लोराइड में, जब आप डाई अल्किल कैडमियम को लोगे। और डाई अल्किल अगर आ गया, डाई अल्किल अगर, डाई मतलब क्या है, 2 है, डाई अल्किल अगर आ गया इसका मतलब आपको यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। एसिल क्लोराइड के भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डाई अल्किल कैडमियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका अल्किल ग्रुप है वो कैसा है, 2 है। डाई अल्किल कैडमियम 2 नहीं है, लेकिन डाई अल्किल मतलब अल्किल ग्रुप वहाँ पे 2 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ट्वाइस मॉलिक्यूल लेना मस्ट है, लेना ही पड़ेगा भाई। तो चलिए देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ से क्या होगा, जो आपका Cl है वो Cl, एंड जो यहाँ का है कैडमियम वो कैडमियम, ठीक है। CdCl2, ठीक है, मतलब CdCl2 आपका क्या निकल रहा है, CD। और अगर आप सोचोगे यहाँ पे तो CD है, यहाँ पे सिर्फ Cl है, तो Cl2 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 2 है ना भाई, हमने लिया हुआ, ठीक है। ट्वाइस मॉलिक्यूल है Cl का, ये पूरा का पूरा ट्वाइस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल से, तो ये वाला CD ये वाले Cl के साथ बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा। CD तो सिंगल है, लेकिन Cl कितने हैं भाई, 2 मॉलिक्यूल से Cl के, तो बाय प्रोडक्ट में कौन जा रहा है, CdCl2। क्या मिला आपको, CdCl2 मतलब कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड वो मॉलिक्यूल आपको मिला जिसके थ्रू हमने डाई अल्किल कैडमियम को प्रिपेयर किया था, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल अगेन हमें रिएक्शन में मिला, कैडमियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो अगेन हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि जो वही मॉलिक्यूल मिला जो हमने डाई अल्किल कैडमियम को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया था, ठीक है। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्वाइस मॉलिक्यूल है, तो ये है आपका ट्वाइस मॉलिक्यूल। देन उसके बाद है R, देन उसके बाद है कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नेक्स्ट क्या है, Cl तो चला गया है इस कैडमियम के साथ। देन जो R बचा है उसको अटैच करना है, सिर्फ ये जो R2 मॉलिक्यूल है उसको अटैच करो, ठीक है। तो कर दिया हमने यहाँ पे R। अभी आप सोचोगे यहाँ पे तो R2 है, यहाँ पे सिर्फ R क्यों लिखा, क्योंकि वो जिस मॉलिक्यूल को अटैच हो रहा है, ये वाला R जिस मॉलिक्यूल को अटैच हो रहा है वो ऑलरेडी 2 है भाई, तो यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पे R मेंशन किया, ठीक है। तो ये किसका कंपाउंड मिल गया, किसका फॉर्मूला मिल गया, किसका फॉर्मूला मिला, कीटोन का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये आ गया आपका कीटोन का कंपाउंड, कीटोन का कंपाउंड मिल गया। थोड़ी डिफिकल्ट है रिएक्शंस, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले समझ लो रिएक्शन में क्या करना है। जब भी आप
एसिल क्लोराइड की हेल्प से कीटोन को बनाने वाले हो तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी डायल्किल कैडमियम की। तो सबसे पहले आपको डायल्किल कैडमियम को बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो डायल्किल कैडमियम को कैसे बना रहे हैं हम, डायल्किल कैडमियम को कैसे प्रिपेयर किया हमने, सबसे पहले क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स, देन उसके साथ रिएक्शन की कैडमियम क्लोराइड की, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की कैडमियम क्लोराइड की, देन प्रोडक्ट क्या मिला हमें, यहाँ से आपका MgX के 2 मॉलिक्यूल्स थे तो ट्वाइस MgX लिख लिया। देन उसके साथ साथ Cl2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स चले गए, ठीक है। यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे सिंगल Cl इसीलिए लिखा क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना मॉलिक्यूल है, ट्वाइस मॉलिक्यूल है, इसीलिए आपका MgX ट्वाइस MgX Cl चला गया, ठीक है। देन जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको अटैच करना है सिर्फ, तो क्या बचा हुआ है, 2R, ठीक है, 2R यहाँ पे है तो R2 एंड CD बचा हुआ है तो उसको हमने अटैच कर दिया। फॉर्मूला क्या बन गया, R2CD, मतलब डायल्किल कैडमियम का फॉर्मूला आपको मिल गया। R2CD मतलब डायल्किल कैडमियम, ठीक है। आप लॉजिकली भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपको ये स्टेप ध्यान में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, लाइक डायल्किल है, डायल्किल में क्या आता है, डाई है मतलब क्या होगा, 2 होंगे, ठीक है। 2 है तो क्या है, अल्किल मतलब क्या होता है, R को क्या बोलते हैं हम, अल्किल बोलते हैं, अल्किल ग्रुप होता है वो, एंड CD मतलब क्या है, कैडमियम मतलब CD, ठीक है, कैडमियम है CD। तो ये वाला फॉर्मूला आप लॉजिकली भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसिल क्लोराइड में आपको डायल्किल कैडमियम चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में क्या किया हमने, रिडक्शन रिएक्शन की, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन भी उसको बोलते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में क्या किया, डायल्किल कैडमियम को प्रिपेयर किया सबसे पहले, एंड उसके बाद क्या किया, एसिल क्लोराइड लिया, उसके साथ रिएक्शन की हमने डायल्किल कैडमियम की जो हमने बनाया था, ठीक है। डायल्किल कैडमियम की रिएक्शन की, एसिल क्लोराइड जो लिया हमने उसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, क्यों, क्योंकि डायल्किल है, यहाँ पे अल्किल के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए उसके थ्रू क्या प्रिपेयर किया हमने, यहाँ का जो Cl के जो 2 मॉलिक्यूल्स थे वो 2 मॉलिक्यूल्स एंड CD का सिंगल मॉलिक्यूल, तो क्या प्रिपेयर हो गया, CdCl2, ठीक है। CdCl2 तो चला गया, मतलब कैडमियम क्लोराइड मिल गया हमें बाय प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या बना, फिर जो रिमेनिंग बचा था उसको हमने सिर्फ अटैच कर दिया। यहाँ पे था आपका ट्वाइस RC डबल बॉन्ड O बचा हुआ, एंड यहाँ का जो R2 था उसको हमने अटैच कर दिया, यहाँ पे हमने R अटैच कर दिया। R2 था तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ चुका है तो रिपीट मत लिखो, सिंगल R इंडिकेट करो तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया कीटोन का, ठीक है, कीटोन प्रिपेयर हो गया। तो अभी ये हमने जनरल रिएक्शन देख ली, अभी देखते हैं हम स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे होगी। तो स्पेसिफिक रिएक्शन देखो क्या होगा, स्पेसिफिक रिएक्शन में 2 रिएक्शंस देखते हैं हम स्पेसिफिक में। चलिए, तो जो रिएक्शंस आपके टेक्स्ट बुक में दी है वो रिएक्शंस देखते हैं हम क्या है, कैसी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, अभी आपको डायल्किल कैडमियम बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसके साथ रिएक्शन की हमने कैडमियम क्लोराइड की, देन उसके थ्रू हमने प्रिपेयर किया डायल्किल कैडमियम को। एक बार प्रिपेयर हो चुका है, आपको पता चल गया अभी, ठीक है। अभी डायरेक्ट रिएक्शन लेंगे हम, तो क्या करना है, सबसे पहले एसिल क्लोराइड लेना है। तो यहाँ पे अभी हम स्पेसिफिक रिएक्शन देख रहे हैं इसीलिए CH3, ठीक है, ये मिल गया, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, ओके। एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किसकी करने वाले हैं हम, अभी क्या यूज़ करेंगे, डायल्किल कैडमियम को। डायल्किल कैडमियम मतलब ही क्या है आपका R2CD, ठीक है। R2 मतलब ही क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका अल्किल ग्रुप, तो अल्किल के कितने ग्रुप्स आएंगे, 2 ग्रुप्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको यहाँ पे, डाई मिथिल कैडमियम, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिल गया आपको डाइमिथिल कैडमियम का। देन नेक्स्ट अभी रिएक्शन देखो क्या मिलेगी, कैसे प्रिपेयर होगा, सिंपल सी बात है, क्या करना है अभी वो भी पता है आपको। एसिटिल क्लोराइड लिया, ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है डाई कंपाउंड मतलब डाइमिथिल है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, यहाँ का CD एंड यहाँ का Cl,
बाय प्रोडक्ट में चले जाएंगे। क्यों जा रहे हैं वो, क्यों बाय प्रोडक्ट में जा रहे हैं? क्योंकि हमें कीटोन बनाना है। कीटोन बनाने के लिए कीटोन में कैडमियम एंड क्लोराइड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कीटोन बनाने में कैडमियम कहीं भी नहीं है एंड कीटोन के कंपाउंड में क्लोरीन भी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो बाय प्रोडक्ट में जाएंगे। तो चलिए बाय प्रोडक्ट में लिखते क्या बनेगा फिर, CdCl। कितने मॉलिक्यूल है Cl के? 2 है, तो क्या बनेगा CdCl2। बाय प्रोडक्ट में क्या चला गया, CdCl2। इसका नाम क्या है, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है, ये चला गया कैडमियम क्लोराइड। देन जो बचा हुआ है उसको अटैच करना है, ठीक है। अभी बचा हुआ क्या है वो देखो, यहाँ पे बचे हैं आपके CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स, तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन क्या फॉर्म होगी। यहाँ पे है आपके 2 मॉलिक्यूल्स, देन उसके बाद है CH3, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, ठीक है। देन नेक्स्ट Cl की जगह क्या चला जा रहा है, CH3, यहाँ पे आ गया CH3। सिंगल मॉलिक्यूल ही क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 आ चुका है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने CH3। कंपाउंड का नाम क्या मिला, कीटोन का कंपाउंड मिला, और कंपाउंड का नाम क्या है, एसीटोन प्रिपेयर हुआ है यहाँ पे, ठीक है, प्रिपेयर क्या हुआ है, एसीटोन। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते, पहले इसकी थ्योरी देख लो क्या है। एसिटिल क्लोराइड, व्हेन एसिटिल क्लोराइड इज रिएक्ट विद डाइमिथिल कैडमियम, it gives the formation of acetone, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड, when 2 molecules of acetyl chloride is react with dimethyl cadmium, it gives the formation of acetone, ठीक है। सिंपल सी बात थी। Cl के 2 मॉलिक्यूल्स CD के साथ चले गए, क्यों चले गए, क्यों जाना था उनको, क्योंकि कीटोन के कंपाउंड में कैडमियम एंड क्लोराइड का कोई काम नहीं है, ठीक है। कीटोन के फॉर्मूला में आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि CD है, Cl है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको CD एंड Cl नहीं लग रहे, तो उसको बाय प्रोडक्ट में भेज दो भाई। जो नहीं लग रहे उसका क्या क्या काम है, ठीक है। तो वो चले गए बाय प्रोडक्ट में, देन जो रिमेनिंग बचा था उसको हमने अटैच कर दिया, तो बन गया आपका एसीटोन का कंपाउंड। देन नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रिएक्शन कौन सी दी है। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन दी है C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, ओके। इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन होने वाली है CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, CH3 CD के साथ, मतलब क्या नाम क्या आएगा उसका, डाई मिथिल कैडमियम, ठीक है। कंपाउंड क्या मिल गया आपको, डाइमिथिल कैडमियम का। अभी क्या है, सिंपल सी बात है, वही प्रोसेस करना है हमें फिर से। यहाँ पे आएंगे आपके 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे डाइमिथिल कंपाउंड है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ से आपके ट्वाइस Cl एंड यहाँ से सिंगल CD आपका चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। तो मिलेगा क्या, CdCl2 मिल गया आपको बाय प्रोडक्ट में। ये है आपका कैडमियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है। यहाँ पे क्या बचा है, CH3 के 2 मॉलिक्यूल से उसको अटैच कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए कंपाउंड क्या मिलता है वो देखो, ट्वाइस मॉलिक्यूल है सबसे पहले C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया। CH3 के 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पे सिर्फ CH3 सिंगल लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ चुका है, ठीक है। तो चलिए कंपाउंड का नाम क्या आ गया फिर, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोफेनोन, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड मिल गया। सिंपल सी बात थी, कीटोन को कैसे प्रिपेयर किया हमने, उसके लिए हमें डाइअल्किल कैडमियम चाहिए। तो डाइअल्किल कैडमियम को सबसे पहले बना लो, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आपको डाइअल्किल कैडमियम मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्या करना है, एसिल क्लोराइड लेना है। एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, वो कंपाउंड लेना है। उसके साथ रिएक्शन करोगे आप डाइअल्किल कैडमियम की, देन आपको कीटोन का कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले थे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिल क्लोराइड, और यूजिंग किया हमने, क्या यूज़ किया उसके लिए, डाइअल्किल कैडमियम को यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहली मेथड जिसके थ्रू हमने प्रिपेयर किया है अल्डिहाइड एंड कीटोन को, तो सबसे पहली मेथड थी आपकी फ्रॉम एसिल क्लोराइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अल्डिहाइड को प्रिपेयर किया हमने। कैसे प्रिपेयर किया अल्डिहाइड को, क्या यूज़ किया हमने, जब हम
अल्डिहाइड को प्रिपेयर कर रहे फ्रॉम एसिल क्लोराइड की हेल्प से, तो उसको हम रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोल रहे हैं। ठीक है, रोजेनमंड रिडक्शन की हेल्प से हम अल्डिहाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, रोजेनमंड रिडक्शन क्या कर रहा है, रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के एडिशन कर रहा है कंपाउंड में। एंड सेकेंड हमने क्या देखा, एसिल क्लोराइड में जो हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं हमारे एसिल क्लोराइड, उसमें हमने कीटोन कैसे प्रिपेयर किया, उसके लिए लगा हमें डाइअल्किल कैडमियम। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से सबसे पहले हमने डाइअल्किल कैडमियम बनाया एंड देन एसिल क्लोराइड के साथ उस डाइअल्किल कैडमियम की रिएक्शन की एंड देन आपको मिल गया कीटोन। ठीक है, कीटोन प्रिपेयर हो गया। ये थी हमारी पहली प्रिपरेशन मेथड अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए, वो थी आपकी फ्रॉम एसिल क्लोराइड। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड प्रिपरेशन मेथड कौन सी है अल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन का नाम है फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन का जो नाम है एसिल क्लोराइड के बाद सेकेंड रिएक्शन देखनी हमें फ्रॉम नाइट्राइल। ओके, नाइट्राइल्स में क्या होता है, नाइट्राइल्स नाम है इसका मतलब ये तो ध्यान में आ जाना चाहिए, नाइट्राइल से मतलब नाइट्राइल रिलेटेड कुछ तो ऐसा कंपाउंड होगा जिससे हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल से अल्डिहाइड को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। नाइट्राइल कंपाउंड है मतलब नाइट्राइल रिलेटेड कुछ तो ऐसा कंपाउंड होगा जिससे हमें अल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है। तो चलिए ऐसा कौन सा कंपाउंड है वो देखते हैं। ये वाला कंपाउंड है RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, कंपाउंड है आपका RC ट्रिपल बॉन्ड N। कंपाउंड का नाम क्या आएगा, इसको बोलते हैं आप अल्किल नाइट्राइल, या इसका एक और कॉमन नाम है वो है अल्किल साइनाइड। ठीक है, दोनों नाम पता होने चाहिए आपको। पहला नाम है उसका अल्किल नाइट्राइल, अल्किल नाइट्राइल भी आप उसको बोल सकते हो एंड अल्किल साइनाइड भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो अल्किल साइनाइड से मतलब ये है आपका नाइट्राइल कंपाउंड। ठीक है, तो इस नाइट्राइल कंपाउंड से हम अल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो देखो अल्किल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करनी हमें हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ट्वाइस H एंड अगेन, और क्या है वो देखो, इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl। ठीक है, रिएक्शन देखो कैसी है, ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन देखो अभी अल्किल नाइट्राइल के साथ मतलब ही आपके अल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोजन की इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl। रिएक्शन में देखो अभी क्या चेंजेस होने वाले। ठीक है, ये रिएक्शन ठीक से समझ लो, नहीं तो बाद में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें, इसीलिए आप पहले यहाँ पे देख लो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली रिएक्शन से, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको रिएक्शंस अंडरस्टैंडिंग होगी, कौन सा मॉलिक्यूल किधर जा रहा है एंड प्रोडक्ट ऐसा क्यों मिल रहा है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले दो हाइड्रोजन यानी क्या होगा, 2H है मतलब ये आ गए आपके दो हाइड्रोजन्स। यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है, जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है यहाँ पे CH के पास, जो ये वाला हाइड्रोजन है ये चला जा रहा है C के पास। ठीक है, कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के पास। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों हम पहले कार्बन के पास भेज रहे, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फैमिली ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ये फैमिली है। ठीक है, जो हम अल्किल ग्रुप्स देखते हैं तो अल्किल के ग्रुप्स में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है,
तो ये एक हाइड्रोकार्बन की फैमिली है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या करेगा, प्रीफर करेगा, अपने फैमिली के पास जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन मतलब एक ही हाइड्रोजन जा सकता है क्योंकि वहां पे उतनी वैकेंसी नहीं है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस कार्बन के पास जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सी वैकेंसी, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। बॉन्ड ब्रेक करके वो कितने बॉन्ड ब्रेक करेगा यार, एक ही को एडजस्टमेंट करेगा, एक ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक को ही एडजस्टमेंट करेगा, दोनों हाइड्रोजन को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को अपने अंदर ले रहा है, अपने घर के अंदर ले रहा है, उसके घर में सिर्फ एक हाइड्रोजन के लिए जगह है। तो एक हाइड्रोजन कार्बन अपने पास ले रहा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास, देन रिमेनिंग क्या होगा वो देखो, जो रिमेनिंग बचा है वो हाइड्रोजन चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। जो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन बचा है उसको अपने फैमिली के पास जगह नहीं है, तो वो अलग घर में जा रहा है, मतलब नाइट्रोजन के पास चला जा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन में भी वो एडजस्ट हो रहा है, नाइट्रोजन के पास चला जा रहा है वो फिर, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन तो चला गया नाइट्रोजन के पास, ये वाला हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास। यहाँ तक ही रिएक्शन खत्म नहीं हो रही, और पार्ट है कुछ, वो देखो। यहाँ का जो HCl है ये भी मूव करेगा, ये जाएगा नाइट्रोजन के पास, ठीक है। क्या क्या जा रहा है वो देखो। सबसे पहले एक हाइड्रोजन जो दो H लिखे हमने, 2H लिखा है, तो 2H में क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन है वो चला जा रहा है कार्बन के पास क्योंकि वो उसकी फैमिली है, वो चला जा रहा है कार्बन के पास। जो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन बचा था वो चला जा रहा है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास उसके लिए कोई जगह नहीं थी, घर खाली नहीं था, तो वह नाइट्रोजन के अंदर में चला गया, नाइट्रोजन के घर में चला गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन चला गया नाइट्रोजन के पास। देन 2 हाइड्रोजन तो हो गए भाई, लेकिन यहाँ पे HCl भी है। ये वाला जो HCl है ये चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास कौन कौन जा रहा है वो देखो, ये एक हाइड्रोजन भी जा रहा है एंड HCl का जो मॉलिक्यूल है वो भी चला जा रहा है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो क्या कैसे बनेगा वो देखो। अभी यहाँ पे तो आपको पता चल गया कौन किसके पास जा रहा है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन लिखोगे कैसी वो भी तो इंपॉर्टेंट है। वो चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे है आपका R, वो जैसा है वैसा का वैसा वहां पे लिख दिया हमने। देन नेक्स्ट है आपका कार्बन। ओके, कार्बन के पास कौन चला गया था, एक हाइड्रोजन चला गया था, तो ये वाला हाइड्रोजन हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास। नेक्स्ट क्या हो रहा है उसके पास ही लिख देते, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन चला गया था कार्बन के पास। देन नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये वाले कार्बन ने एक हाइड्रोजन को अपने पास ले लिया है, तो एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ कार्बन वैलेंसी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसने हाइड्रोजन को अपने पास ले लिया, हाइड्रोजन को अपने घर के अंदर ले लिया, इसीलिए उसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे थे 3 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो 2 ही बॉन्ड बचे हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये आ गया नाइट्रोजन। देन नाइट्रोजन के पास कौन गया था सबसे पहले, एक रिमेनिंग बचा हुआ हाइड्रोजन गया था, तो ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन और कौन गया था नाइट्रोजन के पास, ये वाला HCl भी चला गया था, तो ये वाला HCl लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन के पास गया था इसीलिए हमने नाइट्रोजन के बाद उसको लिखा, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको मिला, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है वो देखो। पहले ये कंपाउंड को बोलेंगे हम इमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये जो इतना वाला कंपाउंड है आपका RCHNH, इसका नाम है इमीन, एंड जो HCl है वो है आपका हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्या बन गया, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड, इतनी तक तो रिएक्शन हुई हमारी, ठीक है, लेकिन हमें प्रिपेयर क्या करना है, अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। मिला क्या हमें, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका मतलब रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ तक रिएक्शन देख लो। सबसे पहले क्या किया हमने, अल्किल साइनाइड लिया, क्योंकि नाइट्राइल कंपाउंड बोला था तो अल्किल नाइट्राइल लिया, ठीक है, उसी को हम अल्किल साइनाइड बोल रहे हैं, उसी का नाम अल्किल साइनाइड है। अल्किल साइनाइड लिया, उसी की रिएक्शन की हमने हाइड्रोजन के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हाइड्रोजन के, इन प्रेजेंस ऑफ SnCl टू HCl, ठीक है। SnCl टू HCl इन प्रेजेंस लिया, तब क्या हुआ, जो H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन थे उसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो चला गया कार्बन के पास, ये वाले कार्बन के पास,
ठीक है, एक ही हाइड्रोजन गया क्योंकि कार्बन के पास उतनी जगह खाली नहीं है, तो एक ही हाइड्रोजन को उसने अपने अंदर, अपने घर के अंदर एडजस्ट किया, एक ही हाइड्रोजन को। तो वो एक हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास, जो एक हाइड्रोजन बचा था वो चला गया नाइट्रोजन के पास। एंड नाइट्रोजन के पास और कौन जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ साथ उसके घर पे जा रहा है HCl। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने एडजस्ट कर लिया पहले हाइड्रोजन को, देन और HCl भी उसके घर के अंदर चला गया। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या बना लिया, R, देन C, देन उसके पास चला गया था H, मतलब CH बन गया। यहाँ पे थे ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि एक हाइड्रोजन उसके पास चला गया है, इसीलिए उसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, तो 2 ही बॉन्ड बचे। देन नेक्स्ट N था, तो N लिख दिया, N के पास गया था एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन लिख दिया। देन HCl, वो भी चला गया था नाइट्रोजन के पास, इसीलिए हमने बाद में लिखा HCl। उस कंपाउंड का नाम है इमीन हाइड्रोक्लोराइड। हमें प्रिपेयर करना है अल्डिहाइड, लेकिन प्रिपेयर हुआ है इमीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका मतलब रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद क्या करना है वो देखो। अभी इमीन हाइड्रोक्लोराइड जो कंपाउंड हमें मिला है, इसके ऊपर और रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ पे होगा H2O, मतलब क्या बोलते हैं हम, H2O, हाइड्रोलिसिस। जब H2O के एडिशन होने वाली है रिएक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। तो इमीन हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर होने वाली हाइड्रोलिसिस तो कैसे होगी वो देखो। हाइड्रोलिसिस होने वाली है H2O। H2O के अंदर क्या क्या होता है, H2O में क्या होता है भाई, H2O मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, एंड H2 मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, H2O के अंदर क्या है, H2 है मतलब हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो जो ऑक्सीजन है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो। यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, वो ठीक से देखो। यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ पे अभी आपका एक ब्रेक होगा। ठीक है, कुछ बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड ये वाला जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा इस साइड, एंड उस साइड कौन जाएगा, फिर कौन बचा है, यहाँ पे H2 बचा है, तो H2 चला जाएगा इस साइड पे। ठीक है, क्या हुआ वो ठीक से देखो। हाइड्रोलिसिस किया हमने इमीन हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर H2O के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2 एंड O, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। देन जो ऑक्सीजन था H2O में से, जो ऑक्सीजन था वो चला गया इस साइड पे, क्योंकि हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। तो अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो थिंक करो जरा, लॉजिक लगाओ, अगर R है CH है तो किसकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCHO, ये तो हमें पता है जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको R भी मिल गया है, कार्बन भी मिल गया है, हाइड्रोजन भी मिल गया। कमी किसकी है, ऑक्सीजन की कमी थी, तो लगा दिया हमने वहां पे ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल्स थे वो चले गए उस साइड पे। ठीक है, तो क्या बन गया वो देखो। यहाँ पे आपका क्या कंपाउंड मिला, RCHO। ठीक है, कंपाउंड क्या मिला, RCHO। ठीक है, ये वाला कंपाउंड कौन सा है, RCHO मतलब है आपका अल्डिहाइड। ठीक है, कंपाउंड कौन सा है, अल्डिहाइड का कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है आपका अल्डिहाइड का। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको लिखो भाई, बाय प्रोडक्ट क्या क्या मिला। एक बाय प्रोडक्ट मिला आपको यहाँ पे H2 ऐड करने की वजह से, ये मिला NH था, देन उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो ऊपर 2 नीचे 1 हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए नाइट्रोजन के पास, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे मिला आपको NH3 प्लस जो बचा है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है HCl, NH3 का मतलब है अमोनिया। ठीक है, और ये है आपका हाइड्रोक्लोराइड। ये थी रिएक्शन। ठीक है, अल्डिहाइड को प्रिपेयर किया हमें नाइट्राइल की हेल्प से। कैसे प्रिपेयर किया, सबसे पहले अल्किल साइनाइड लिया, अल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए। 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास, क्योंकि उसकी फैमिली है, वो फैमिली के घर में गया सबसे पहले। देन जो रिमेनिंग बचा हुआ 1 हाइड्रोजन था वो चला गया नाइट्रोजन के पास, क्योंकि कार्बन के घर के अंदर 1 ही हाइड्रोजन की जगह थी, तो दूसरा हाइड्रोजन चला गया नाइट्रोजन के घर के अंदर। देन नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को तो अपने घर के अंदर ले लिया, उसके साथ साथ उसने HCl को भी अपने घर के अंदर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन को तो लिया ही लिया घर के अंदर, HCl को भी ले लिया, तो
फॉर्मूला क्या प्रिपेयर हुआ वो देखो, R था R, C था C के पास चला गया था एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गया एक हाइड्रोजन। देन यहाँ पे था ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन हुई, तो 3 के हो गए 2 बॉन्ड्स, क्योंकि एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसीलिए एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो 2 ही बॉन्ड बचे। देन नेक्स्ट था आपका नाइट्रोजन। देन नाइट्रोजन के पास चला गया था एक हाइड्रोजन, तो ये आ गया एक हाइड्रोजन, एंड उसके घर के अंदर और एक कंपाउंड गया था, वो था HCl, तो यहाँ पे लिख दिया हमने HCl। कंपाउंड मिल गया हमें इमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। देन प्रिपेयर तो हमें एल्डिहाइड करना था, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके ऊपर इमीन हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर हमने हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन की, ठीक है, मतलब H2O मॉलिक्यूल की एडिशन की। H2O के अंदर क्या होता है, H2 मतलब हाइड्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इस साइड पे ऐड कर दिया। पहले हमने ब्रेक किया, डबल बॉन्डिंग जहां से है वहां से हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने पे 2 साइड्स मिले हमें, ठीक है, तो ये वाली जो साइड्स है यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड किया। क्यों इस साइड ही क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना था, तो लॉजिक की बात है, R है C है हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन की कमी है भाई, तो ऑक्सीजन को लगा दो। ऑक्सीजन को हमने इस साइड पे लगा दिया, जो रिमेनिंग बचा है उसको अदर साइड पे लगा दो, तो H2 को हमने अदर साइड पे लगा दिया, तो यहाँ पे मिल गया आपको एल्डिहाइड का कंपाउंड। देन जो H था यहाँ पे सिंगल H था, 2 हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से वो ट्रिपल हाइड्रोजन बन गए, तो यहाँ पे आ गया आपका NH3 मतलब अमोनिया का कंपाउंड, एंड जो HCl था वो HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी, एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया है हमने नाइट्राइल की हेल्प से, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल रिएक्शन, ठीक है। अभी हम स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है वो देखो, ठीक है। तो चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन देखते, वही ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही करना है जो हमने जनरल रिएक्शन में किया, ठीक है। ये रिएक्शन पहले ठीक से देख लो ताकि आपको स्पेसिफिक रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, जिस स्टेप से हमने जनरल रिएक्शन की है उसी स्टेप से आपको स्पेसिफिक रिएक्शन भी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है। चलिए गाइस देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन। CH3, ठीक है, अल्किल नाइट्राइल का कंपाउंड लेना था, अल्किल साइनाइड का कंपाउंड लेना है, तो चलिए कंपाउंड देखते हैं। ओके, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिला हमें। कंपाउंड का नाम क्या है वो देखो, 2 कार्बन से, 2 कार्बन्स को क्या बोलते हैं हम, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। कंपाउंड कौन सा मिला हमें यहाँ पे, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। इथेन नाइट्राइल के साथ क्या करने वाले हैं हम, वही जो हमने जनरल में देखा, जनरल रिएक्शन में देखा, क्या हो रहा था, 2 हाइड्रोजन्स की एडिशन होने वाली है उसके अंदर में, ठीक है। 2 हाइड्रोजन की एडिशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस क्या था वो देखो, इन प्रेजेंस, ठीक है, इन प्रेजेंस क्या था, SnCl2 डॉट HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो, क्या हो रहा था जनरल रिएक्शंस में, ये था आपका CH3CN, यहाँ पे है 2H मतलब यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन्स, एक हाइड्रोजन किधर जा रहा है, कार्बन के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली है भाई, उसका घर है, उसके घर के अंदर जा रहा है, ठीक है। CH3C उसके पास चला गया एक हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट अभी देखो क्या होगा, देन जो रिमेनिंग बचा है, एक ही हाइड्रोजन को एडजस्ट किया कार्बन ने, लेकिन एक हाइड्रोजन तो बचा हुआ है, वो हाइड्रोजन किधर जा रहा है, वो हाइड्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। ये वाले नाइट्रोजन के घर के अंदर एक रिमेनिंग बचा हुआ हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये वाले नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अपने घर के अंदर एडजस्ट किया, एंड उसके साथ साथ ये वाला HCl को भी अपने घर के अंदर एडजस्ट किया। H को तो किया ही किया, HCl को भी उसने अपने घर के अंदर में एडजस्ट किया, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा वो देखो, CH3, स्टेप टू स्टेप जाना ताकि कोई भी गड़बड़ नहीं होगी रिएक्शन में, ठीक है। बॉन्ड, देन कार्बन, कार्बन के पास कौन गया था, एक हाइड्रोजन गया, तो चलो लिख दो उस हाइड्रोजन को। देन नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे थे ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जाने की वजह से वहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बचेंगे सिर्फ 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 बॉन्ड बचे सिर्फ। नेक्स्ट देखते, ये है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कौन गया, नाइट्रोजन के पास गया एक हाइड्रोजन। देन उसके बाद क्या हुआ, कौन गया और उसके पास, नाइट्रोजन के घर के अंदर हाइड्रोजन के साथ साथ कौन गया, HCl भी गया, ये चला गया HCl, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमें मिला।
इस कंपाउंड का नाम क्या है वो देखो, 2 कार्बन से तो इथेन। देन जो रिमेनिंग बचा हुआ कंपाउंड है उसका नाम क्या है, इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड का कंपाउंड हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन प्रिपेयर करना है हमें अल्डिहाइड, मिला क्या, इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, कंटिन्यू करना है रिएक्शन, अल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है। अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना होगा। यहाँ पे लेंगे हम H2O, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। H2O के अंदर क्या है, और यहाँ पे है ऑक्सीजन एंड बचा हुआ क्या है उसके अंदर, हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, जहाँ से आपको डबल बॉन्डिंग दिख रही है वहाँ से क्या करना है, ब्रेक करना है उस रिएक्शन को। तो यहाँ से आप इसको, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक तो हो गया भाई। अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको CH3CH तो है। ठीक है, CH तो है, कमी किसकी है, अल्डिहाइड को बनाने के लिए किस कंपाउंड की कमी है, किस मॉलिक्यूल की कमी है, CH तो है, ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन हम ऐड कर देंगे एंड जो रिमेनिंग बचा हुआ H2 है उसको अदर साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाले H2 को हमने अदर साइड पे ऐड कर दिया। अभी क्या करना है, रिएक्शन को लिखो कैसे आई, CH3 मिला आपको, देन उसके साथ कौन मिला, CHO। ठीक है, ये कंपाउंड मिला आपको CH3CHO। CHO मिला मतलब अल्डिहाइड का कंपाउंड आपको मिल चुका है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसीटल्डिहाइड। ओके, एसीटल्डिहाइड का कंपाउंड आपको मिल गया। ठीक है, अल्डिहाइड प्रिपेयर करना था, एसीटल्डिहाइड प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारी रिएक्शन करेक्ट है। देन जो रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट बचे हैं उनको लिख दो, क्या क्या बचा है वो देखो। इस नाइट्रोजन के साथ ये वाला एक हाइड्रोजन था और उसके ऊपर आ गए 2 हाइड्रोजन्स, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन्स आ गए, 3 हाइड्रोजन्स आ गए। तो यहाँ पे आ गया NH3, मतलब ये मिला आपको अमोनिया। ओके, एंड क्या बचा है, HCl हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये हुई रिएक्शन कंप्लीट। अल्डिहाइड प्रिपेयर करना था तो एसिटल्डिहाइड हमने प्रिपेयर कर दिया है। तो रिएक्शन कैसी थी वो देखो। सबसे पहले इथेन नाइट्राइल लिया। ठीक है, इथेन नाइट्राइल के साथ रिएक्शन की, 2 हाइड्रोजन्स की इन प्रेजेंस ऑफ SnCl टू HCl। देन क्या मिला, एक हाइड्रोजन जो था वो चला गया कार्बन के पास, यहाँ पे आ गया एक कार्बन के पास हाइड्रोजन, एंड जो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन बचा था वो चला गया नाइट्रोजन के पास। तो ये हाइड्रोजन आ गया नाइट्रोजन के पास। देन हाइड्रोजन के साथ साथ HCl भी चला गया नाइट्रोजन के घर के अंदर। तो यहाँ पे H के साथ साथ HCl भी चला गया नाइट्रोजन के घर के अंदर। ठीक है, कंपाउंड मिला हमें इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड। प्रिपेयर करना है अल्डिहाइड, कंपाउंड मिला इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका मतलब रिएक्शन पूरी नहीं हुई है। तो इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर हम फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे ताकि हमें अल्डिहाइड का कंपाउंड मिले। तो यहाँ पे करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते वक्त वाटर मॉलिक्यूल लेंगे H2O। H2O के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो लगा दिया, बॉन्ड ब्रेक किया हमने। जो रिएक्शन मिली थी, जो स्ट्रक्चर मिला था वहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक किया क्योंकि हमें अल्डिहाइड का कंपाउंड चाहिए, इसीलिए हमने बॉन्ड ब्रेक किया। देन हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को किस साइड लगाना है वो डिसाइड किया। यहाँ पे था आपका CH। ठीक है, लॉजिकली अगर हम देखें तो अल्डिहाइड के जनरल फॉर्मूले में मतलब CHO होता है अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला। इसका मतलब वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ पे सिर्फ CH है, मतलब ऑक्सीजन मिसिंग है। तो हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करके जो वाटर ऑक्सीजन मिला हमें, तो ऑक्सीजन को हमने इस साइड पे लगा दिया एंड जो रिमेनिंग हाइड्रोजन बचा था उसको अदर साइड पे लगा दिया। ठीक है, तो क्या कंपाउंड मिला वो देखो, CH3CHO। CH3CHO मिला, ये कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट कौन से मिले, NH, एंड ये 2 हाइड्रोजन भी उसके अंदर ऐड हो चुके हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गए। ये मिल गया आपको NH3 मतलब अमोनिया। यहाँ पे है आपका HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, अल्डिहाइड को प्रिपेयर करना था नाइट्राइल की हेल्प से। और एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो एग्जांपल भी हम देखते हैं कैसे आएगा, सिमिलर है अभी। ठीक है, तो वो एग्जांपल देखते हैं। C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड है, ये वाले कंपाउंड का नाम आएगा बेंजील नाइट्राइल। ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिला आपको बेंजील नाइट्राइल।
उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम ट्वाइस H, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सिमिलर है SnCl2 HCl, ठीक है। क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर वो देखो, 2H है, 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर में, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के पास क्योंकि वो उसकी फैमिली है यार, एंड जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। इस नाइट्रोजन के पास ये वाले हाइड्रोजन के साथ साथ और एक कंपाउंड जा रहा है, वो है कंपाउंड आपका HCl। ये वाला HCl भी जा रहा है नाइट्रोजन के घर के अंदर। तो कंपाउंड कैसे मिलेगा वो देखो, C6H5 ओके। उसके बाद है कार्बन, कार्बन के पास चला गया ये वाला एक हाइड्रोजन, देन यहाँ पे आ गए सिर्फ 2 बॉन्ड, 3 के बन गए, यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका N के पास चला गया था ये वाला एक हाइड्रोजन, एंड उसके साथ साथ और कौन गया था उसके घर के अंदर, HCl भी गया था भाई, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, बेंजीन इमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड मिला। अल्डिहाइड का कंपाउंड प्रिपेयर करना, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो इस कंपाउंड के ऊपर भी हमें हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है अल्डिहाइड का कंपाउंड, इसीलिए तो हमें हाइड्रोलिसिस करना ही होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम H2O का कंपाउंड, ठीक है। H2 है मतलब इसका मतलब ही क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। तो हाइड्रोलिसिस में H2O के अंदर क्या है भाई, 2 कंपाउंड से H2O के अंदर, यहाँ पे है एक ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है। 2 कंपाउंड से उसके अंदर में। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करो, सबसे पहले स्ट्रक्चर में बॉन्ड ब्रेक करना है ताकि आपको अल्डिहाइड का कंपाउंड जल्दी मिले। तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने। देन बॉन्ड ब्रेक करने जब करते हम तब आपको समझता है कि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली C है, H है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो लगा देंगे हम इस साइड पे, एंड जो बचे हुए हमारा H2 मॉलिक्यूल है उसको लगा देंगे हम इस साइड पे, ठीक है। तो कंपाउंड कैसे मिलेगा वो देखो, C6H5, ठीक है, C6H5 CHO, ये मिल गया कंपाउंड। इसका नाम क्या आएगा फिर, बेंजल्डिहाइड। ये वाला कंपाउंड मिल गया हमें बेंजल्डिहाइड। देन रिमेनिंग क्या बचा है बाई प्रोडक्ट वो देखो, एक हाइड्रोजन था उसमें 2 हाइड्रोजन चले गए मतलब बन गया NH3 मतलब अमोनिया एंड HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई कंप्लीट यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे अल्डिहाइड का कंपाउंड मिल चुका है, प्रोडक्ट मिल चुका है, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन थी। थ्योरी देखो, व्हेन बेंजिल नाइट्राइल इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, when benzyl nitrile is react with hydrogen in presence of SnCl2 HCl, it gives the formation of benzene imine hydrochloride, ठीक है। यहाँ पे मिला आपको बेंजीन इमीन हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन हमें अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। देन हम क्या करते हैं फिर, बेंजीन इमीन हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करते वक्त, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तब ऑक्सीजन के एडिशन करेंगे हम इस साइड पे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग है अल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे हम ऑक्सीजन, अदर साइड पे लगाएंगे हम हाइड्रोजन, तब आपको कंपाउंड मिलेगा बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। अल्डिहाइड प्रिपेयर करना था तो बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन मेथड थी अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने की नाइट्राइल की हेल्प से, ठीक है। ये थी आपकी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। अल्डिहाइड को प्रिपेयर किया हमने नाइट्राइल की हेल्प से, ठीक है। देन इसके बाद देखते हम, अल्डिहाइड को तो प्रिपेयर कर लिया हमने नाइट्राइल की हेल्प से, लेकिन कीटोन को भी तो प्रिपेयर करना है हमें। तो चलिए कीटोन को प्रिपेयर करके देखते हैं। अभी ये तो हो गया अल्डिहाइड का, नेक्स्ट देखते हैं कीटोन के बारे में। तो चलिए गाइस, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स देखते हैं। कीटोन को प्रिपेयर करने वाले हम नाइट्राइल की हेल्प से, ठीक है। वही प्रोसेस है, लेकिन आपको जिसके साथ रिएक्शन करनी है वो चेंज हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे हमें अल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर करना, कीटोन प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नाइट्राइल में क्या होगा भाई। नाइट्राइल मतलब क्या था आपका, कौन सा कंपाउंड ले रहे थे हम, अल्किल नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला कंपाउंड मिल गया आपको अल्किल नाइट्राइल का। इसको अल्केन नाइट्राइल भी बोलते हैं या और एक नाम है उसका अल्किल साइनाइड, ठीक है।
अल्किल साइनाइड भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम अल्किल साइनाइड के साथ ऐसा क्या रिएक्ट करेंगे हम जब हमें कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड करो क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। अल्किल नाइट्राइल के साथ क्या लेंगे हम कि आपको कीटोन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अल्किल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करनी है आपको RMgBr, ठीक है, RMgX, ठीक है, RMgX क्या है ये? RMgX का मतलब क्या होता है? ये है आपका मोस्ट फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना आपका फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्किल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करने वाले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने वाले। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देखो। मैग्नीशियम मेटल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन में आता है तब इन प्रेजेंस क्या होता है? ड्राई ईथर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ड्राई ईथर इन प्रेजेंस लेंगे हम। देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो। यहाँ पे आपको R कंपाउंड दिख रहा है, ये वाला R मतलब इसकी फैमिली कौन सी होती है? R मतलब आपका अल्किल ग्रुप होता है, मतलब कार्बन होता है, वो उसकी फैमिली है यार, ठीक है। तो ये R भी चला जाएगा अपने फैमिली के पास, ठीक है। R चला गया फैमिली के पास, R चला गया अपने फैमिली के पास, मतलब कार्बन के पास चला गया, ठीक है। वही करना है। ये वाला R चला गया कार्बन के पास, मतलब अपने फैमिली के पास जा रहा है। देन रिमेनिंग बचा हुआ जो MgX है, वो क्या करेगा? MgX चला जाएगा इस N के पास, ठीक है। R तो चला गया अपने फैमिली के पास, मतलब जो उसकी अल्किल फैमिली थी, जो कार्बन फैमिली थी, वो उसके फैमिली के पास चला गया। देन जो रिमेनिंग बचा हुआ था MgX भी चला गया N के पास, ठीक है, वो भी चला गया N के पास। तो चलिए रिएक्शन कैसी बनी वो तो देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन बन गई आपकी, R था, कार्बन था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन के पास कौन गया? R कंपाउंड चला गया, ठीक है। ये वाला R चला गया इस कार्बन के पास। देन नेक्स्ट क्या हुआ? ये वाला अल्किल ग्रुप कार्बन के घर के अंदर जाने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड था तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि उसके घर के अंदर एक और फैमिली मेंबर चला गया है, इसीलिए उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक फैमिली मेंबर उसके घर के अंदर चला गया है, तो उसका बॉन्ड जो था अदर कंपाउंड के साथ वो थोड़ा कम हो जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भी अपना फैमिली मेंबर अपने घर के अंदर आ जाए तो बाहर वाले के साथ अपना बॉन्ड कम ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। उस कार्बन का जो नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग थी, ट्रिपल बॉन्डिंग थी, वो कम हो गई, डबल बॉन्डिंग में हो गई, क्योंकि उसका फैमिली मेंबर उसके पास चला गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ उसकी जो बॉन्डिंग थी वो कम हो गई, ट्रिपल बॉन्डिंग से डबल बॉन्डिंग हो गई। देन नेक्स्ट देखते क्या होता है। यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कौन गया फिर? MgX। नाइट्रोजन के पास कौन गया? MgX। ये वाला MgX चला गया नाइट्रोजन के पास, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला है हमें, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड मिला। प्रिपेयर क्या करना है हमें? कीटोन प्रिपेयर करना है। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड हमें मिला है इसके ऊपर कुछ और रिएक्शन करनी पड़ेगी ताकि हमें कीटोन का कंपाउंड मिल जाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसके ऊपर क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यार। और क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे होगी H2O, मतलब हाइड्रोलिसिस होगी। तो हाइड्रोलिसिस करते वक्त और क्या होने वाला है पता है? यहाँ पे डबल हाइड्रोलिसिस होने वाली है, H2O डबल हाइड्रोलिसिस होने वाली है इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ पे आपको डबल हाइड्रोलिसिस दिखेंगी क्योंकि हमें कीटोन प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले वो देखो, ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, अभी यहाँ पे सबसे पहले हम जो रिएक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको डबल बॉन्डिंग दिख रही है वहाँ से ब्रेक करो, क्योंकि हमें कीटोन चाहिए। कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए आपको उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर दो यहाँ से ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है। तो यहाँ से हमने उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। देन नेक्स्ट देखो, अभी हमें चाहिए क्या?
कीटोन प्रिपेयर करना है तो कीटोन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, जो हमने पहले भी देखा, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये है आपका कीटोन। तो कीटोन को प्रिपेयर करना है यहाँ पे, तो R दिख रहा है आपको, C भी दिख रहा है, ठीक है, R दिख रहा है, C भी दिख रहा है, एक R भी दिख रहा है, ये वाला R भी दिख रहा है, मिस कौन है भाई वहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, वो वाला ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करना है वो देखो। तो यहाँ पे ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो आपका H2O मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लो, ये H2O मॉलिक्यूल लो या ये वाला H2O मॉलिक्यूल लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी पहले लिया तो चलेगा, ठीक है। ये वाला अगर H2O मॉलिक्यूल हम देखें तो ये स्प्लिट्स किस में हो रहा है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे है आपको एक ऑक्सीजन दिखेगा और क्या दिख रहा है, एक H2 दिख रहा है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिस है भाई, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको लगा दो यहाँ पे ताकि वो कंप्लीट हो जाए। कीटोन प्रिपेयर करना है तो कीटोन प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन जो था वो चला गया इस साइड पे, देन जो रिमेनिंग बचा हुआ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से वो चले जाएंगे उस साइड पे, तो ये वाले 2 मॉलिक्यूल चले गए इस साइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल चले गए उस साइड पे, ठीक है। तो चलिए कंपाउंड को लिख लो, पहले ये वाले कंपाउंड को लिख लो। तो क्या मिला सबसे पहले हमें, RC, ठीक है, ये C मिला, ये वाला R मिला, यहाँ से भी लिखोगे तो भी चलेगा, जैसा है वैसा लिखोगे तो भी चलेगा। ये वाला R हमने लिख दिया, डबल बॉन्डिंग आई, फिर क्या आया यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला आपको, कीटोन का कंपाउंड मिल चुका है, ठीक है। देन जो रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट बचे वो भी तो लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखोगे वो देखो। अभी ये वाला H2O का काम तो हो गया भाई, वहाँ से हमें कीटोन तो मिल गया, लेकिन बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। बाय प्रोडक्ट हमें तभी मिलेंगे जब आप इस H2O का भी हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है। तो ये वाले H2O के हाइड्रोलिसिस करते वक्त आपको वहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक H एंड OH भी दिख रहा है, ठीक है। H2O का स्प्लिटिंग आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, दोनों साइड्स करेक्ट है, ठीक है। ऐसा भी उसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, ऐसा भी उसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमें जल्दी से कंपाउंड मिला, ज़्यादा कुछ स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उस कंपाउंड का स्प्लिटिंग हमने HOH इसलिए किया ताकि आपको पता चले अभी क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो H एंड OH है, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है, एंड ये वाला जो OH है वो चला जाएगा इस साइड, मतलब MgX के साथ, ठीक है। ये वाला एक हाइड्रोजन था वो चला गया N के पास, एंड MgX जो था उसके पास चला गया OH। मतलब क्या मिल रहा है बाय प्रोडक्ट वो देखो, यहाँ पे N था, N, उसके पास ये वाला हाइड्रोजन चला गया एक H, एंड उसके साथ साथ 2 और हाइड्रोजन थे उसके पास, मतलब टोटल कितने बन गए, 3 बन गए। मतलब कंपाउंड कौन सा मिल गया, यहाँ पे आपको अमोनिया का कंपाउंड मिल गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट और एक बाय प्रोडक्ट आपको मिला है, क्या मिला है वो देखो, Mg, ओके। देन उसके नेक्स्ट क्या मिला है, यहाँ पे मिला है आपको X, MgX था, एंड साथ साथ कौन गया है, OH गया है, ठीक है। ये आपको बाय प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पे हमने देखा कीटोन को प्रिपेयर करते वक्त, ठीक है, कीटोन यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। तो कैसे प्रिपेयर हुआ वो देखो। सबसे पहले एक बार फिर रिपीट करती हूँ, अल्किल नाइट्राइल लिया, क्योंकि नाइट्राइल से प्रिपेयर करना है इसीलिए हमने अल्किल नाइट्राइल लिया, उसी को आप अल्किल साइनाइड भी बोल सकते हो। उसके साथ रिएक्शन की हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला R चला गया कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन इज द फैमिली ऑफ अल्किल ग्रुप, मतलब कार्बन ही अल्किल ग्रुप है। तो ये चला गया अपने फैमिली के साथ, फैमिली में मिक्स हो गया, फैमिली के घर में चला गया। एंड जो बचा हुआ MgX था वो भी चला गया फिर नाइट्रोजन के पास, वो अकेले क्यों बैठेंगे, वो भी चले गए इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिला, R था तो R, इस ये वाला कार्बन था तो कार्बन, यहाँ पे एक R ग्रुप चला गया था अपने फैमिली के पास, मतलब कार्बन के पास, तो ये आ गया कार्बन के पास। देन यहाँ पे था ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसीलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर में एक अल्किल ग्रुप चला गया है, और अल्किल ग्रुप की जाने की वजह से उसके अंदर अपने खुद के फैमिली मेंबर की आने की वजह से बाकियों के साथ उसका बॉन्ड कम हो गया, इसीलिए ट्रिपल बॉन्डिंग से डबल बॉन्डिंग हो गया। देन नेक्स्ट था आपका नाइट्रोजन, ये वाला था नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, MgX उसको अटैच हो गए, MgX उसको अटैच हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ,
कंपाउंड मिला हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर हमने किया हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया, डबल हाइड्रोलिसिस हुआ है उसके अंदर में। सबसे पहले किया हमने एक हाइड्रोलिसिस, वो स्प्लिट हुआ ऑक्सीजन एंड H2 में, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन चला गया इस साइड पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे मिल रहा है हमें कीटोन का कंपाउंड, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OR मतलब कीटोन का कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गया। देन जो H2 था वो चला गया अदर साइड पे, तो यहाँ पे था H2, ठीक है। देन नेक्स्ट गए हम सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, उसका हाइड्रोलिसिस देखा हमने, वो स्प्लिट्स हुआ H प्लस OH माइनस में, ठीक है। तो ये वाला H चला गया नाइट्रोजन के पास, क्योंकि उसको ज़रूरत थी, उसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स थे, तो एक और हाइड्रोजन की उसको ज़रूरत थी अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन दे दिया हमने NH2 को, तो वो बन गया अमोनिया। एंड MgX के साथ साथ OH भी चला गया, तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया MgX-OH, ठीक है। तो ये थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल। तो ये हमने जनरल रिएक्शन तो देख ली, जनरल रिएक्शन कैसी आई, ठीक है। अभी देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है। सिमिलर है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको नाम आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। नाइट्राइल कंपाउंड लेंगे हम सबसे पहले, मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये वाला कंपाउंड मिल गया आपको इथेन नाइट्राइल, क्योंकि 2 कार्बन कंपाउंड से, ठीक है, इथिल नाइट्राइल। इथिल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करने वाले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr, ये मिल गया हमें यहाँ पे मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, इसीलिए यहाँ पे इन प्रेजेंस क्या होगा, ड्राई ईथर इन प्रेजेंस होगा, ठीक है। अभी रिएक्शन में क्या हो रहा है वो देखो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका CH3 है वो चला जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन फैमिली है, CH3 एंड कार्बन्स आर द फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो ये CH3 चला गया अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। देन जो रिमेनिंग बचा हुआ MgBr था, वो दोनों ने भी क्या किया, फिर वो दोनों भी चले गए इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। MgBr भी चले गए नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन को वो अटैच हो गए, नाइट्रोजन के घर के अंदर चले गए। तो प्रोडक्ट क्या मिला वो देखो, ये था आपका यहाँ पे CH3, ओके। देन उसके बाद था ये वाला कार्बन, ओके। देन नेक्स्ट ये CH3 उसको अटैच हो गया, ओके। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे बन गए डबल बॉन्ड, यहाँ पे था ट्रिपल, यहाँ पे बन गया डबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक उसका फैमिली मेंबर अपने घर के अंदर आ गया है, इसीलिए उसने अदर मॉलिक्यूल के साथ अपनी बॉन्डिंग कम कर ली, क्योंकि उसके वैलेंसी बैलेंस हो चुकी है, उसके घर के मेंबर बैलेंस हो चुके, तो वो क्यों बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हो गए डबल बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट अभी देखो क्या होगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को क्या अटैच हुआ है Mg, ये वाला Mg उसको अटैच है Br, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे मिल गया। लेकिन प्रिपेयर तो हमें कीटोन करना है, इसका मतलब इसके ऊपर हमें और रिएक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोलिसिस की, यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है हाइड्रोलिसिस, डबल हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। डबल हाइड्रोलिसिस हम करने वाले। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे आपको डबल बॉन्डिंग दिख रही है वहाँ से ब्रेक करो, उस स्ट्रक्चर को वहाँ से ब्रेक करो जहाँ से आपको डबल बॉन्डिंग दिख रही है। क्यों ब्रेक करना है स्ट्रक्चर को, क्योंकि हमें प्रिपेयर कीटोन करना है भाई, तो ब्रेक तो करना होगा। तो यहाँ से डबल बॉन्डिंग दिख रही है, तो यहाँ से ब्रेक करो उस स्ट्रक्चर को, तो हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस देखेंगे अभी कैसी हो रही है। ये H2 मॉलिक्यूल स्प्लिट्स हो रहा है ऑक्सीजन एंड H2 में, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस साइड पे जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको CH3 दिख रहा है, मतलब 2 R मॉलिक्यूल्स तो दिख रहे, कार्बन भी दिख रहा है। कीटोन प्रिपेयर करना है तो किसकी कमी है भाई, कौन मिस है वहाँ पे, ऑक्सीजन मिस है। तो ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा इस साइड पे, एंड जो ये वाला बचा हुआ H2 है वो चला जाएगा इस साइड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग देखते हैं क्या हो रहा है। सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल भी 2 कंपाउंड्स में स्प्लिट्स होगा, लाइक H एंड OH में, ठीक है। ACB स्प्लिटिंग हो सकती है उसकी, ACB स्प्लिटिंग हो सकती है। हमने क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि पहले हमें OH2 में स्प्लिट किया क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए था, तो हमने OH2 में उसको स्प्लिट किया। एंड देन नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल को हमने HOH में स्प्लिट किया क्योंकि हमें सिंगल हाइड्रोजन एंड OH मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है।
तो वहाँ पे हमने अभी क्या करेंगे हम वो देखो। सबसे पहले ये वाले तो हमने देख लिए, ऑक्सीजन चला गया इस साइड, H2 चला गया उस साइड। नेक्स्ट क्या हो रहा है वो देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन आएगा इधर एंड ये वाला OH आएगा इस साइड पे, ठीक है, मतलब MgBr के साथ। यहाँ पे ही हमने H क्यों दिया, क्योंकि उस नाइट्रोजन को ज़रूरत है हाइड्रोजन की, क्योंकि उसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, उसको एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते बाय प्रोडक्ट क्या क्या मिले और प्रोडक्ट क्या मिला। CH3, ओके, देन नेक्स्ट क्या मिला, कार्बन था, ओके, देन उसको अटैच CH3 था, देन डबल बॉन्डिंग, उसके पास कौन गया था, ऑक्सीजन गया था, ओके, देन और एक कंपाउंड क्या मिला, ये वाला नाइट्रोजन था, उसके पास ये 2 हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन, मतलब टोटल 3 हाइड्रोजन्स बन गए। नेक्स्ट क्या मिला और हमें, Mg का कंपाउंड था, उसके पास एक Br था एंड ये एक OH उसको अटैच हो गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स हमें मिल गए। कंपाउंड्स का नाम क्या आएगा, ये वाला कंपाउंड जो मिला इसका नाम है एसीटोन, ओके, एंड ये वाला कंपाउंड मिला आपको अमोनिया, ठीक है। ये रिएक्शन हुई, स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे की हमने, सबसे पहले इथिल नाइट्राइल लिया, उसकी रिएक्शन की मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ड्राई ईथर, देन हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला। कैसे मिला, यहाँ से CH3 चला गया अपने फैमिली के पास, वो आ गया अपने फैमिली के पास, देन नाइट्रोजन के पास चला गया यहाँ का MgBr, तो नाइट्रोजन के पास चला गया MgBr। ट्रिपल बॉन्डिंग की डबल बॉन्डिंग क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे उसका फैमिली मेंबर ऐड हो चुका है, तो उसकी बॉन्डिंग अदर कंपाउंड के साथ ब्रेक हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड हमें मिला, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें नहीं चाहिए, हमें कीटोन प्रिपेयर करना है। तो कीटोन मॉलिक्यूल प्रिपेयर करने के लिए लेंगे हम H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, डबल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस में क्या किया हमने, स्प्लिट किया ऑक्सीजन एंड H2 में, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन चला गया इस साइड, क्यों, क्योंकि हमें कीटोन प्रिपेयर करना था, तो वो ऑक्सीजन चला गया इस साइड, हाइड्रोजन चला गया उस साइड पे, ठीक है। सेकेंड हाइड्रोलिसिस में क्या किया हमने, स्प्लिट किया वाटर मॉलिक्यूल HOH में, H चला गया नाइट्रोजन के पास, क्योंकि उसको ज़रूरत थी अमोनिया बनाने के लिए, तो H लिख लिया हमने इस साइड पे, MgBr OH चले गए बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड मिल गया आपको एसीटोन का एंड अमोनिया का एंड MgBr OH का कंपाउंड, ठीक है। तो ये देखिए हमने पहले स्पेसिफिक रिएक्शन, और एक स्पेसिफिक रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दी है आपको, वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, ये थी आपकी पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखते, C6H5 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, ये है आपका बेंजिल नाइट्राइल का कंपाउंड है। उसके साथ रिएक्शन करने वाले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की C6H5 MgBr, ठीक है, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है उसको। इस कंपाउंड का नाम है फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो बेंजील नाइट्राइल, इसको आप बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हो, बेंजोनाइट्राइल। जब बेंजोनाइट्राइल रिएक्ट हो रहा है फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इन प्रेजेंस लेना पड़ेगा आपको ड्राई ईथर, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी, जस्ट सिमिलर है जो ऊपर वाली रिएक्शन हमने ली है उसी तरह से होगी। C6H5 चला जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि वो उसकी फैमिली है, ठीक है। देन जो रिमेनिंग बचा हुआ MgBr है वो चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन कैसे होगी वो देखते। C6H5 यहाँ पे आ गया C6H5, ओके, देन ये आ गया यहाँ पे कार्बन को अटैच हो चुका है C6H5, ओके। देन नेक्स्ट डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग थी तो डबल बॉन्डिंग आ चुकी है, क्योंकि उसके अंदर उसका फैमिली मेंबर आ चुका है, उसके घर के अंदर फैमिली मेंबर जा चुका है, इसीलिए उसकी बॉन्डिंग अदर कंपाउंड के साथ कम हो जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्डिंग से हो गया यहाँ पे डबल बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है वो देखो, यहाँ पे था नाइट्रोजन को अटैच हो गया है यहाँ पे MgBr, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गया MgBr, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल गया। देन नेक्स्ट क्या करना है, आपको कीटोन प्रिपेयर करना है। इसका मतलब इसके आगे भी हमें कुछ रिएक्शन करनी पड़ेगी ताकि कीटोन का कंपाउंड प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर हम क्या करने वाले, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे। तो इसके ऊपर होगी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, डबल हाइड्रोलिसिस होंगी।
डबल हाइड्रोलिसिस करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको ब्रेक करो। जहाँ पे आपको डबल बॉन्डिंग नजर आ रही है वहां से उस स्ट्रक्चर को आपको ब्रेक करना है, लाइक दिस। यहाँ से आप उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दोगे। देन नेक्स्ट क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करो। यहाँ पे H2O है तो H2O का स्प्लिटिंग हो जाएगा दो कंपाउंड्स में, एक ऑक्सीजन एक H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये कंपाउंड को कीटोन बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मिस है तो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। देन सेकेंड साइड पे आप हाइड्रोजन को लगा देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है। सेकेंड हाइड्रोलिसिस में अगेन आपका H2O मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी आपको दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक मिलेगा आपको हाइड्रोजन, एक मिलेगा आपको OH, ठीक है। स्प्लिटिंग आप AC भी ले सकते हो, AC भी ले सकते हो, ठीक है। हमें ऑक्सीजन नीडेड था इसीलिए स्प्लिटिंग हमने पहले ऐसे ली, देन सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हमने वैसे ली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन नीडेड है नाइट्रोजन के पास, क्योंकि वहां पे सिर्फ दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया और नाइट्रोजन के पास। देन MgBr के साथ पास चला जाएगा OH का कंपाउंड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा एंड बाय प्रोडक्ट क्या मिले वो देखो। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है आपको C6H5, ओके। देन नेक्स्ट उसको अटैच है एक कार्बन, देन नेक्स्ट उसको अटैच है C6H5 एंड उसके पास चला गया है एक ऑक्सीजन का कंपाउंड, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का कंपाउंड हमने उसके पास लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है वो देखो, प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन मिले हैं, 3 हाइड्रोजन्स मिले तो NH3, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड मिला है, MgBr एंड उसके पास कौन गया था और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH का कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कीटोन प्रिपेयर करना था तो कीटोन का कंपाउंड हमें मिल चुका है, इसका नाम आएगा बेंजोफेनॉन, ठीक है। बेंजोफेनॉन का कंपाउंड यहाँ पे मिल चुका है। कीटोन प्रिपेयर करना था तो बेंजोफेनॉन हमने प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। तो थ्योरी देखो अभी इस कंपाउंड की कैसे प्रिपेयर हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये रिएक्शन। सबसे पहले बेंजिल नाइट्राइल लिया हमने, बेंजिल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन की फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये जो C6H5 था फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में वो चला गया अपने फैमिली के पास मतलब कार्बन के पास जाके वो अटैच हो गया। देन रिमेनिंग जो बचा हुआ MgBr था वो चला गया नाइट्रोजन के पास, वहां पे जाके वो अटैच हो गया। इन प्रेजेंस लिया हमने ड्राई ईथर, देन आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला, देन डबल हाइड्रोलिसिस किया हमने, देन डबल हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको बेंजोफिनॉल मतलब कीटोन का कंपाउंड मिल चुका है, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखी हमने फ्रॉम नाइट्राइल से हमने अल्डिहाइड भी प्रिपेयर करके देखा, कीटोन भी प्रिपेयर करके देखा, ठीक है। अल्डिहाइड प्रिपेयर किया तब हमने क्या देखा, 2 हाइड्रोजन एडिशन की, उसके साथ साथ HCl की भी एडिशन की। एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमने क्या किया, नाइट्राइल कंपाउंड के साथ हमने ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन की एंड उसके थ्रू हमने कीटोन का कंपाउंड फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये थी फ्रॉम नाइट्राइल से प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो ये थी आपकी सेकंड प्रिपरेशन मेथड अल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम यही तक देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।